बाढ़ से भारी तबाही मची हुई है। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि केदारनाथ मंदिर का बाहरी हिस्सा टूटकर बह गया है। खबर बहुत बड़ी है, इसलिए हम दोबारा इस खबर पर लौट रहे हैं। चश्मदीदों ने कहा है कि बादल फटने से सब कुछ बर्बाद हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अब आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। मंदिर का बाहरी हिस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन मंदिर का गर्भगृह बचा हुआ है। मुख्य द्वार का अगला हिस्सा बहा, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। देखिए, मुख्य द्वार का अगला हिस्सा बह चुका है, लेकिन गर्भगृह बिल्कुल सुरक्षित है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहले केदारनाथ मंदिर की शक्ल सूरत रूपरेखा आप देख सकते हैं। ये मुख्य द्वार है और पीछे अंदर अहाते के को पार करके अंदर गर्भगृह है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये दूसरी तस्वीर है बाढ़ के बाद की, अब की तस्वीर है। इसमें आप देखिए पीछे का हिस्सा सुरक्षित है, मुख्य द्वार वाला हिस्सा जो है वो बाढ़ की चपेट चढ़ गया। ये देखिए, ये है पहली तस्वीर, अब तक की तस्वीर। ये मुख्य द्वार है केदारनाथ धाम का और पीछे मंदिर और इस मंदिर में गर्भगृह। ये है अब तक की जो तस्वीर थी केदारनाथ धाम की। इसके बाद अब हम आपको दिखाएंगे इस वक्त की तस्वीर बाढ़ के बाद की। तो इसमें आप देखिए कि मुख्य द्वार का अगला हिस्सा बह चुका है, वो जगह सपाट नजर आ रही है, लेकिन पीछे मंदिर का हिस्सा और गर्भगृह सुरक्षित है। यानी बाहरी दरवाजा जरूर ध्वस्त हुआ है केदारनाथ धाम का, लेकिन मंदिर और उसके अंदर गर्भगृह बिल्कुल सुरक्षित है। हमारे साथ हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा इस वक्त स्टूडियो में जुड़ गए हैं। संजय, कई बार जा चुके हैं केदारनाथ धाम और अच्छी तरह से पहचानते हैं उस पूरे इलाके को, मंदिर कई बार जा चुके हैं। संजय, पहले हमने तस्वीर में देखा कि आगे जो बड़ा सा मुख्य द्वार है, जो बड़ी एक पहचान थी केदारनाथ धाम की, वो अब इस तस्वीर में हमें नहीं दिखाई दे रहा है। असली खबर क्या है? कितने हिस्से को नुकसान पहुंचा है और कितना हिस्सा सुरक्षित है अभी? सबसे पहले तो मैं सारे श्रद्धालुओं को ये बताना चाहता हूं कि केदारनाथ पूरी तरह से सुरक्षित हैं, क्योंकि गर्भगृह में केदारनाथ जी स्थापित हैं और वो एक चट्टान के रूप में है, क्योंकि ये माना जाता है कि एक बेल के रूप में वो वहां पे प्रकट हुए थे और नीचे और वहां पे जमीन में उन्होंने समाधि ली थी वहां से, और उनका मुख निकला था पशुपतिनाथ केदारनाथ में। तो पशुपतिनाथ काठमांडू में मुख के रूप में स्थापित है, पशुपतिनाथ के रूप में, और पिछला हिस्सा जिसको हम पुट्ठा बोलते हैं वो स्थापित है केदारनाथ। वो चट्टान की शक्ल में है, वो उसको जरा भी नुकसान नहीं हुआ। गर्भगृह वैसा की वैसा खड़ा हुआ है। अगर गर्भगृह ढहता भी तब भी केदारनाथ जी को कोई जरा भी हानि नहीं हो पाती, क्योंकि वो चट्टान की शक्ल में मौजूद है। अब हम आगे आते हैं मंदिर का मुख्य द्वार पूरी तरह ढह चुका है। वहां पे आदि शंकराचार्य जी की समाधि थी, वहां पर उनकी बड़ी सी मूर्ति थी। उसके बाद में हम मंदिर जैसे शुरू होता, बीच में भवन जिसको हम मंडप बोलते हैं, वहां पर मंडप कहा जाता है, जिसमें श्रद्धालु अंदर दर्शन के लिए जाते हैं। और उसके बाद में मंदिर के दाहिनी ओर दर्शन के लिए भक्तजनों के लिए सुविधा केंद्र खुला हुआ था गढ़वाल ट्रस्ट ने, और वहां से जलाभिषेक या जिस भी तरह का अभिषेक वगैरह करना हो वो सारा पीछे पूरा ढह गया, साइड में पूरा ढह गया। वहां पे करीब 2000 से ज्यादा वहां पर धर्मशाला है या रुकने ठहरने की जगह है, जो पॉइंट बने हुए हैं वहां पे करीब संजय, आपको रोक रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुगुणा जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। केदारनाथ धाम के बारे में यह खबर आ रही है कि जो कपाट है, जो मुख्य द्वार है, वो ध्वस्त हो चुका है, लेकिन गर्भगृह सुरक्षित है। बिल्कुल गलत समाचार है। किसने समाचार दे दिया आपको? टेम्पल एकदम सेफ है, खाली टेम्पल पे मलबा आया हुआ है, और कोई ऐसा समाचार मत दीजिए कि वहां ध्वस्त हो गया टेम्पल या उसमें कोई नुकसान हो गया है। जी चलिए, ये एक राहत की खबर है कि पूरा का पूरा गर्भगृह और मंदिर जो है वो सुरक्षित है। लेकिन इसके अलावा बहुगुणा जी, राहत और बचाव कार्य इस पूरे इलाके में कैसा चल रहा है और इस वक्त क्या स्थिति है? दिन भर राहत का कार्य चला है। जो रामबाड़ा से लेके केदारनाथ तक का जो रास्ता है एकदम क्षतिग्रस्त हो गया है। लोग 6,000 फीट से लेके 9,000 फीट तक ऊपर अपने पहुंचे हुए हैं। वहां हेलीकॉप्टर उतर नहीं पा रहे हैं। आज बहुत हेलीकॉप्टर गए केदारनाथ, करीब 400 लोग निकाले गए हैं, और अभी भी वहां पे कम से कम 700-800 लोग फंसे हुए हैं। दवाइयां दी जा रही हैं, फूड पैकेट छोड़े जा रहे हैं। कल सुबह 6 बजे से सॉर्टी शुरू होंगी। सबसे ज्यादा नुकसान केदार घाटी में हुआ है जी, और गंगरिया में, जो कि हेमकुंड साहब के नीचे है। और प्रधानमंत्री से मेरी बात हुई है, वो सोनिया जी से बात हुई है, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, एयर चीफ मार्शल, यहाँ पूरी आर्मी की यूनिट्स आई हुई है, एनडीआरएफ की टीम्स आई हुई है, और युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। नुकसान बहुत व्यापक हुआ है। अभी जो फंसे हैं, जो सुरक्षित जगह पे रुके हुए हैं, उनसे अनुरोध है वहीं रहे, आगे नहीं जाए, जहां रहे वहीं रहे।
और जहां हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां प्राथमिकता है कि वहां एयरफोर्स के जरिए इवैक्यूएशन हो। हमने और MI-17 की दरखास्त की है केंद्र से। 16-17 हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो एक हेलीकॉप्टर कल भेजेंगे। तो सारे प्रदेश में इस वक्त जो है बड़ी आपदा की स्थिति, और देश के हमारे बहुत जगह जगह से यहाँ पे यात्री हैं, उनको यही मेरा एक संदेश है कि हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और कोशिश करके जल्दी से जल्दी लोगों को नए रास्ते बनाएंगे, नए रूट निकालेंगे, उनको बाहर निकालेंगे। बहुगुणा जी, आपने बताया कि कई लोग फंसे हुए हैं और उनसे कहा गया है कि जहां है वहीं रहे। राहत और बचाव कार्य चल रहा है, सेना, वायुसेना, तमाम लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इस बीच लापता भी हैं और कईयों के मारे जाने की भी खबर है। इसमें ट्रेजेडी काफी हुई है। जो लापता है उनकी भी तब पता चलेगा जबकि हमारे लोग वहां पहुंच पाएंगे। अभी तो रास्ते हमारे आर्मी तक नहीं पहुंच पा रही, बिकॉज ब्रिजेज हैव बीन वॉश्ड आउट। रोड्स खत्म हो गई है। तो जो भी नुकसान हुआ है जान माल का, उसकी हम लोग क्षतिपूर्ति करेंगे। अभी राशन सप्लाईज केंद्र ने हमको कोटा और बढ़ा दिया है। सब जगह हम राशन बढ़ा रहे हैं, एयर ड्रॉपिंग कर रहे हैं। और ये क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, ये बहुत क्रिटिकल पीरियड है और हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक उनको बाहर निकालें जो फंसे हुए हैं। जी, आपने बताया कि रास्ते ध्वस्त हो गए हैं, पुल बह गए हैं। रामबाड़ा बाजार जो केदार घाटी में है, उसकी रामबाड़ा में बहुत नुकसान हुआ। मैंने आपसे कहा ना, रामबाड़ा में बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन रामबाड़ा को पहुंच ही नहीं पा रहा है। वहां चॉपर लैंड नहीं कर सकता और एरियल फोटोग्राफ जो है वो दिखा रही कि सारा रास्ता क्षतिग्रस्त है, पुल टूटे हुए हैं। लेकिन जो लोग रामबाड़ा के जो ऊपर चढ़े गए हैं चोटियों पे, वहां फूड ड्रॉप कर रहे हैं, दवाइयां ड्रॉप कर रहे हैं और बारिश नहीं हो। बस यही प्रार्थना है कि बारिश होने से फिर अवरुद्ध हो जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं पाते। पूरी अभी मैंने रिव्यू मीटिंग ली है सारी, हर 4-4 घंटे पे हम लोग वास्तविक देख रहे हैं। हमारे मंत्री पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। मैं स्वयं आज देहरादून में घुमा, कल मैं भी पहाड़ जा रहा हूं। तो आशा है कि अब त्रासदी तो इतनी बड़ी है कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकती, लेकिन केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही राहत देने में। आपने बताया कि रास्ते तबाह हो चुके हैं, पुल टूट चुके हैं, मौसम खराब है। विजय बहुगुणा हमारे साथ जुड़े हुए थे, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उन्होंने ये बताया कि केदार धाम को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मंदिर बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन रामबाड़ा बाजार जो इस इलाके में है, केदार घाटी में है, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। वहां कोई पहुंच नहीं पा रहा है, कई लोग लापता हैं और जो तमाम लोग अलग अलग जगहों में फंसे हुए हैं, उनसे यही गुजारिश की गई है कि वो जहां हैं वहीं रहें, वहां से आगे मूवमेंट की या पीछे मूवमेंट की कोशिश न करें। लापता लोगों की संख्या के बारे में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो राहत और बचाव दल हैं वो तमाम रास्ते ध्वस्त हो जाने की वजह से सभी जगहों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन और सरकार की पूरी कोशिश है। वायुसेना और सेना भी इसमें राज्य सरकार के साथ जुटी हुई है। लेकिन इस सबके बीच अच्छी खबर, आज की खबर यह है कि केदार धाम को कोई नुकसान, कोई क्षति नहीं पहुंची है। एक बार फिर से आपको बता दें, ये तस्वीर आप देख रहे हैं केदारनाथ धाम की, बिल्कुल सुरक्षित है। लेकिन केदार घाटी में जो रामबाड़ा बाजार है, जो प्रमुख बाजार है इस इलाके में, जहां लोग ठहरते हैं, जहां से सामान खरीदते हैं, वो बाजार पूरी तरह से बाढ़ की चपेट चढ़ गया है। और अभी अभी हमारे साथ बात की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने। उनका भी ये कहना था कि रामबाड़ा बाजार के बारे में कोई खबर नहीं है, वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, तबाह हो चुका है और वहां तक कोई पहुंच भी नहीं पा रहा है, क्योंकि सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं और पुल जो है वो तमाम रास्ते के बह चुके हैं। कमोबेश यही स्थिति बाकी पहाड़ी इलाकों में भी है। राहत और बचाव दलों को पहुंचने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं। सॉर्टीज लगातार जो हेलीकॉप्टर्स हैं वायुसेना के, उनकी की जा रही हैं। जो लोग जगह जगह फंसे हुए हैं, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है, उन तक खाने पीने का सामान और राहत का सामान, रसद जो है वो पहुंचाई जा रही है। और उन लोगों से यही गुजारिश की गई है कि जो जहां है वो वहीं रहे, वहां से कोई किसी तरह की मूवमेंट ना करे। लापता लोग कई हैं, कई लोग मारे जा चुके हैं। उनकी संख्या, उनकी एग्जैक्ट स्थिति गणना अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि रास्ते जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है। कुछ दिनों में या कुछ समय में ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल राहत और बचाव कार्य पूरी तरह से चला हुआ है और वायुसेना और सेना इसमें मुस्तैदी से जुटी हुई है। और इस सबके बीच खबर यह कि केदारनाथ मंदिर सुरक्षित है, केदारनाथ धाम को कोई नुकसान नहीं हुआ है। मीरा रावत हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मीरा, अभी भी हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की। उनका ये कहना था कि पूरी तरह से राहत और बचाव कार्य में सरकार जुटी हुई है, सेना वायुसेना भी जुटी है, लेकिन क्योंकि कई रास्ते बह चुके हैं, बह गए हैं, कई पुल ढह गए हैं, इसलिए इसमें काफी दिक्कत आ रही है।
जी शीतल, बिल्कुल देखिए, केदार घाटी पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गई है। अगर केदारनाथ मंदिर की बात की जाए तो मंदिर के आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा मलबा आ गया है। रामबाड़ा जो कि केदारनाथ के रास्ते में पड़ता है, बहुत मुख्य स्टेशन वहां पर हुआ करता था केदारनाथ जाने का पड़ाव, वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इसके अलावा गौरीकुंड में भी बहुत बड़ी तबाही हुई है और आज जो सरकार ने वहां पर राहत देने की कोशिश की है हेलीकॉप्टर के जरिए, तो लगभग 1000 लोगों को वहां से निकाल लिया गया है। उनको फाटा से अभी गुप्तकाशी पहुंचा दिया गया है शीतल। लेकिन अभी भी जो सरकार कह रही है कि अभी भी वहां पर 1000 से 2000 के बीच लोग हो सकते हैं, फंसे हुए हैं, टापुओं में चढ़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर शीतल काफी कुछ जो है एक तरह से तबाही यहाँ पर हुई है जी। और सबसे ज्यादा नुकसान केदार घाटी में ही हुआ है, हालांकि केदार धाम जो है वो सुरक्षित है। जी बिल्कुल शीतल, देखिए, केदारनाथ के मंदिर को भी थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है, क्योंकि जो बादल फटा है ऊपर और उसके बाद जब मलबा आया तो वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आया है। तो जाहिर सी बात है कि केदारनाथ मंदिर को भी थोड़ा सा नुकसान यहाँ पर हुआ है। लेकिन ये है कि अब बचाव और राहत कार्य शुरू हो गया है और जैसे कि यहाँ पर मौसम भी खुल गया है, तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि 1-2 दिन में वहाँ पर हालात थोड़े बहुत ठीक हो मौसम के बारे में आपने बताया कि मौसम खुल गया, ये भी एक राहत की खबर है। मौसम को लेकर क्या कह रहे हैं वहाँ पे मौसम वैज्ञानिक और तमाम जानकार की अब आने वाले दिन में क्या मौसम ऐसे ही खुला रहेगा ताकि राहत और बचाव कार्य कम से कम ठीक से हो पाए, लोगों तक पहुंचा जा सके, उन्हें सुरक्षित बाहर लाया जा सके? जी शीतल, बिल्कुल देखिए, मौसम विभाग का हालांकि अभी ये कहना है कि अभी उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले हिस्से हैं, खासतौर पर अगर केदारनाथ की बात की जाए, उत्तरकाशी की बात की जाए और बद्रीनाथ की बात की जाए, तो वहां पर अभी थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना है। अभी मौसम विभाग ने पूरी तरह से हरी झंडी नहीं दी है। उनका कहना है कि अभी छिटपुट बारिश वहां पर हो सकती है, तेज बारिश भी हो सकती है। तो इसलिए अभी और सतर्कता बरतने की यहाँ पर अभी निर्देश दिए हैं मौसम विभाग ने। और अभी सरकार को भी जो है जितनी देर तक मौसम साफ रहता है। मेरा एक और सवाल वो ये कि पूरे देश से या यूं कहे पूरी दुनिया से श्रद्धालु केदार धाम जाते हैं और ऐसे में कईयों के अपने हैं जो लापता हैं, जिनकी कोई खबर नहीं है। किसी तरह की कोई हेल्पलाइन सरकार ने या कोई मदद ऐसे लोगों को देने के लिए कोई कोशिश शुरू की है? जी शीतल, बिल्कुल यहाँ पर एक कोशिश की गई है। एक आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम यहाँ सचिवालय में स्थापित किया गया है, उस पर 2-3 नंबर सरकार ने जारी किए हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में जहाँ पर कि केदारनाथ धाम पड़ता है, वहां पर मीडिया के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से सूचनाएं दी जा रही हैं। और अब जब आज काफी यात्रियों को गुप्तकाशी लाया जा चुका है हेलीकॉप्टर के जरिए, तो आज शाम देर रात तक उनकी लिस्ट बनाने की तैयारी वहां पर शासन कर रहा है और जल्दी से जल्दी यानी जानकारी मिलेगी तो रुद्रप्रयाग और गुप्तकाशी में मिलेगी। धन्यवाद मीरा, इस पूरे अपडेट के लिए आपके पास आगे भी